इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनोमियल सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको सीरीज का सम फाइंड आउट करना होता है तो क्या हमारे पास प्रॉपर तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज का सम जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है उस सीरीज को हम सिग्मा फॉर्मेट में लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि सीरीज को हम सिग्मा फॉर्मेट में लिखेंगे। इस सीरीज का सिग्मा फॉर्म क्या बनेगा, हमारे पास 100 CR हमने यहाँ लिखा, अपॉन में ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ 100C50 100C51 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है नीचे एक टर्म ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे R लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा R+1 लिखेंगे। R कैसे वेरी कर रहा है, 50 से लेकर के 100 तक वेरी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला तो स्टेप हमारे पास ये क्लियर हो गया। नाउ दूसरा स्टेप क्या रहेगा, आपको एक तरीका मालूम होता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR अपॉन NC सॉरी R+1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/n+1 n+1 CR+1 ऐसा लिख सकते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं कि यहां से R को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो R को आपने जैसे एलिमिनेट किया तो हमारे पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा 1/n+1। तो ये तो हो जाएगा 101 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा n+1 CR+1 ऐसा कुछ रहेगा। R की वैल्यू कितनी वेरी कर रही है 50 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं हम 100 तक जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 1/101 तो बाहर आ जाएगा, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ना मुझे अब इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है तो एक काम करते हैं, मैं सिग्मा को एक्सपेंड कर देता हूं। आर की वैल्यू अपने 50 जब यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा 101C51। नाउ उसके बाद आएगा 101C52 प्लस साइन, फिर आप आगे ऐसे रखते जाओगे 101C53 ऐसा रख देंगे डॉट डॉट और लास्ट में आ जाएगा 101C101 आ जाएगा। आर की वैल्यू जब 100 पुट कराएंगे तो क्लियर है बच्चों। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब इस वाली सीरीज का सम कैसे निकालोगे, तो आपको एक तरीका पता होता है, कभी भी अगर बाइनोमियल में अगर आधी सीरीज अगर हमारे पास दे रखी है तो आप क्या करो उस सीरीज को फिर दोबारा से आप लिख लो। मान लो कि इसका सम मुझे फाइंड आउट करना है तो S इक्वल्स टू, तो मैंने क्या किया इसको पहले यहां लिखा 101C51 101C52। ठीक है, नाउ 101C101 तक ऐसा कुछ आ जाएगा। इस सीरीज को मैं दोबारा लिखता हूं और कैसे लिखता हूं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला NCn-R। तो इस वाली सीरीज में मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो जब यहां पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो NCn-R तो कितना बन जाएगा 50 आ जाएगा। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा। नाउ डॉट डॉट लास्ट वाली टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना लिखा हुआ है 101C0 आ जाएगा। नाउ अब इन दोनों सीरीज को मैं ऐड करता हूं। जब आप ऐड करेंगे ना, इन दोनों सीरीज को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ 2S आ जाएगा। अच्छा इसको ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है C0 C1 C2 C3 C50 और फिर यहां से जाएगा तो C51 से लेकर के 101 तक जा रहा है। तो मतलब कंप्लीट एक सीरीज फॉर्म हो रही है। तो इस सीरीज का सम कितना आ जाएगा 2n और n की वैल्यू कितनी आ रही है 101 आ रहा है। तो नाउ यहां से अगर मैं s कैलकुलेट करता हूं तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पावर 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो s की वैल्यू यहाँ पर 2 पावर 100 आ गया तो मैंने क्या किया यहाँ पुट कर दिया, तो 2 पावर 100 तो ये लिखा हुआ है, अपॉन में कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा 2 पावर 100 अपॉन 101, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।